हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगो। दिस विल बी माय फर्स्ट वीडियो ऑन क्लास 10 सिलेबस। सो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स की हेल्प से आपको पढ़ाएंगे, बिकॉज हमारे पास काफ़ी कम टाइम है। सो वी नीड टू कंप्लीट द सिलेबस वेरी फ्रिक्वेंटली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ट्रिगो के होते हैं 6 फंक्शन: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कोट थीटा। हम सभी को पता है कि हम साइन थीटा को कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कोट थीटा 1 कोट थीटा, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर हम बात करें साइन थीटा की तो उसको हम 1 में कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, एंड कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा। सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 में कोस थीटा, एंड कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 में साइन थीटा। अब हमें पता है क्योंकि जो कोट थीटा है वो टैन थीटा का रिवर्स करके क्या आता है, तो हम कोस थीटा को लिख सकता है, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अभी हम बात करें तो ये किस तरीके के एंगल्स में लगाए जा सकते हैं। ये बेसिकली 90 डिग्री के जो हमारे एंगल्स होते हैं उन्हीं पर हमारे जो ट्रिगो फंक्शन है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। सो बेसिकली हमने राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ बातें जाननी होती है। अगर हमने इसको थीटा माना हुआ है तो इसकी जो सामने वाली साइड है उसको हम लेकर चलेंगे परपेंडिकुलर। जिस लाइन पर हमारा जो एंगल बना हुआ है उस लाइन को हम लेंगे बेस, एंड 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल लाइन है उसको हम लेंगे हाइपोटेनस। सिमिलरली अगर हम इस थीटा को यहाँ पर रिप्लेस कर दे तो हमारी जो परपेंडिकुलर है वो ये वाली हो जाएगी, हमारा जो बेस है वो ये, एंड जो हमारी हाइपोटेनस है वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है। सो बेसिकली अभी हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम जो है वो 90 डिग्री आता है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई भी दो एंगल है जिनका हम सम करके 90 डिग्री ला पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि एक्स एंड वाई। अगर हम एक्स और वाई का सम करके 90 डिग्री लाते हैं तो हम बोलेंगे कि दीज बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। सो अगर ट्रिगो फंक्शन में हम बात करें, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कोस थीटा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 90। सो वी कैन से देन बोथ ऑफ द एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा कोस थीटा होता है, सिमिलरली कोस थीटा का होता है साइन थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा, एंड सिमिलरली कोट थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। फॉर सेक थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा के लिए हमारा हो जा सकता है 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सो हम कह सकते हैं साइन एंड कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कोट एंड टेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड कोसेक एंड सेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी हम बात करते हैं, जैसे हमने सीखा था कि हमारा परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, तो उस फॉर्म में हम साइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज पी बाई एच, कोस को हम लिख सकते हैं पर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एंड टैन को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। वहीं अगर हम कोट की बात करें तो हम कोट को लिख सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन में बेस, एंड कोसेक को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक याद रख सकते हैं, लाइक पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ऊपर वाले फंक्शन में हम चलेंगे अप टू डाउन, एंड इन केस ऑफ द कोसेक थीटा हम चलेंगे डाउन टू अप। ठीक है। लाइक साइन थीटा है अप टू डाउन में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, एंड कोसेक थीटा में आएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अभी हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी होती है। बेसिकली जो हमारी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हमें पता है इसमें पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, एंड हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इस इक्वेशन को एक बार हम डिवाइड कर दे एच स्क्वायर से, तो हमारे पास एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लाइक हमें पता है पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच इज वो साइन थीटा, एंड बी बाई एच हमारा हो जाता है कोस थीटा। सो हम इसको लिख सकते हैं लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। हमने दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो अगर हम इसी इक्वेशन को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं बी स्क्वायर से, सो हम अपनी सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं लाइक दैट। तो p बाय बी हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा होता है, एंड h बाय बी बेसिकली हमारा होता है सेक थीटा। सो हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
सो इस तरीके से हमारी सेकंड आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर हम थर्ड आइडेंटिटी की बात करें, सो दैट इज 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर हम इस बार करेंगे, हम हाइपोटेनस से कर चुके हैं, हम बेस के स्क्वायर से भी कर चुके हैं, इस बार हम डिवाइड करने वाले हैं इसी इक्वेशन को परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। सो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। हमें पता कैंसिल करके 1 आ जाएगा एंड बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो हम देख सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज अवर कोट थीटा, ठीक है। सो वी कैन राइट इट लाइक दैट 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन में बेस मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमारी इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट वन इज सेकंड आइडेंटिटी एंड दैट वन इज थर्ड आइडेंटिटी। सो हम इस आइडेंटिटी को कुछ और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर अगर हम इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाते हैं, देन पॉजिटिव से नेगेटिव साइन इसका हो जाएगा एंड देन हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं a² - b² मीन्स a - b a+b वाली आइडेंटिटी में। सिमिलरली हम साइन के साथ भी ऐसे कर सकते हैं और ये हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में काफी हेल्प करता है। उसके बाद हम tan² थीटा + 1 = sec² थीटा में हम 1 को इधर लेके आ सकते हैं या फिर हम सेक को इधर लेके आ सकते हैं। अगर मैं सेक को इधर लेके आ जाऊँ तो tan² थीटा - sec² थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपनी इक्वेशन का यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले थे कि ट्रिगो की हमारे पास कुछ वैल्यू होती है। बेसिकली पहले हम इनको वैसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। लाइक देखिए साइन 0 हमारा होता है 0, साइन 30 हमारा होता है 1/2, साइन 45 हमारा होता है 1/√2, साइन 60 हमारा होता है √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। कोस 0 हमारा होता है 1, कोस 30 होता है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2 एंड कोस 60 हमारा होता है 1/2 एंड कोस 90 हमारा होता है 0। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने साइन की वैल्यूज कैसे बनाई थी। देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि हम साइन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन हम सभी फंक्शन की जो वैल्यू है वो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले देखेंगे हमारे पास एंगल कौन कौन से होते हैं। दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप सभी में ना यहाँ पे अपॉन में लिख दीजिए 2, ओके। उसके बाद हम अंदर लिख सकते हैं √0, √1, √2, √3 एंड √4, ठीक है। सो इसको हम ओवरऑल वैल्यूज की क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा साइन 0 = 0 एंड यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 एंड इट विल बिकम 1/√2 एंड ये हमारा हो जाएगा √3/2 एंड ये हमारा हो जाएगा 2/2 मीन्स 1, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ओके नाउ अभी हम बात करते हैं हम यहाँ से कोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो आप हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम कोस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप कोस साइन की वैल्यूज को जो है उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे तो सारी कोस की वैल्यू आ जाएगी। लाइक ये हमारे पास 90 में था, साइन में हमारा ना लास्ट में 1 था, यहाँ पे 0 में 1 आ गया, देन हमारा √2 यहाँ पे 30 में आ गया है, यहाँ पे 45 में दोनों में √1/√2, यहाँ 60 में हमारा यहाँ पर 30 में 1/2 था, यहाँ पर 60 में आ गया एंड देन 90 हमारा 0 था तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हम tan को कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारे tan थीटा होता है वो हमारा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ओके। सो हम यहाँ से निकाल सकते हैं साइन थीटा मतलब tan 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो 0 अपॉन में 1 मीन्स 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 √3/2। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इट विल बिकम 1/√3। सिमिलरली हमारा यहाँ से √2 से √2 पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा एंड 60 में हमारे पास बच जाएगा, यहाँ से 2 हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास √3 बचेगा। और यहाँ पर देखिए हमारी नॉट डिफाइन कैसे आती है, क्योंकि हमारे ना tan 90 के केस में क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू इज 1 एंड कोस की वैल्यू 0, सो इट विल बिकम इनफाइनाइट विच इज नॉट डिफाइंड। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनफाइनाइट एंड नॉट डिफाइन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो हमें पता है बेसिकली कि जो हमारा सेक थीटा होता है वो 1 में कोस थीटा के इक्वल होता है। सो अगर हम कोस थीटा की वैल्यू को रिवर्स कर दे देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, ओके। सो यहाँ पे आप देखिए सेक थीटा 1/1 इज 1, 2/√3, √2 2
एंड नॉट डिफाइंड, बिकॉज यहाँ पर भी वही फॉर्म बनने वाली है, ये हमारी 0 पॉइंट में बनती है एंड वो हमारी बनेगी 1/0, सो इट विल बिकम नॉन डिफाइंड। सिमिलरली इन द केस ऑफ साइन थीटा हम कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को हम उल्टा करके लिख लेंगे सभी में, ठीक है। उसके बाद हम कोट थीटा में tan की वैल्यूज को उल्टा करके लिख सकते हैं। आई हैव